जय हिंद साथियों। इस वीडियो के अंदर आज हम रेडियो ऑपरेटर के बारे में डिस्कस करेंगे। आपके जो कमेंट है उन सभी कमेंट को मैंने यहाँ पर ले रखा है। उन सभी कमेंट्स के ऊपर आज हम डिस्कस करेंगे। तो ये वीडियो काफ़ी मोटिवेशनल होने वाली है और आप जस्ट 5 मिनट निकाल करके एंजॉय करिए इस वीडियो को और उसके बाद में आप दोबारा से जो है जहाँ आप पढ़ाई कर रहे हैं, जो भी आप कुछ भी कर रहे हैं, हिंदी कर रहे हैं, रीजनिंग या मैथ्स कर रहे हैं, वो दोबारा से चालू करते हैं। तो चलिए आपके कमेंट को मैं ले लेता हूँ। देखिएगा, सबसे पहले मैं इसका प्रमोशन लेवल आपने मुझे पूछा था, सर प्रमोशन जो होता है कैसे-कैसे होता है? तो और सैलरी के साथ में इस प्रमोशन को जो है मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। यहाँ पर आप देखेंगे तो सबसे पहले वर्कशॉप स्टाफ जो होता है उसकी सैलरी जो होती है वो जो ये इसका बेसिक पे है, यानी 21,700 इसका बेसिक पे है। तो आप ऐसे ना समझ करके आप ऐसे समझिए कि आपकी जो सैलरी है वर्कशॉप स्टाफ की, वो जब आप नौकरी पर लग जाएँगे, तो उस टाइम पर आपके हाथों में 30,000 आएगी। लेकिन उसके बाद में आपका एनपीएस जैसे ही एक्टिव हो जाएगा, तो एनपीएस मतलब है ना न्यू पेंशन स्कीम जो है, उसमें जैसे आपका पैसा कटना स्टार्ट हो जाएगा, तो फिर आपके हाथ में सैलरी जो है वो 30 ना रह करके ये 27 के आस-पास आपकी सैलरी हो जाएगी। 27 से 28,000 आपको जो है सैलरी मिलेगी। ठीक है? ये देखो एनपीए ऐसा होता है, जैसे मैं आपको बताता हूँ, सीधी-सी बात है कि यहाँ पर जैसे मैंने आपको 30,000 बोला, ये पूरा-पूरा होता है। लेकिन अब इसमें से एनपीएस वगैरह कटता है, कुछ फंड वगैरह कट जाते हैं, वो जमा होते हैं आपके। तो ऐसे करके मतलब 2 ढाई हज़ार कम हो जाता है, तो आप ये मान के चलें कि 28 के आस-पास आपके हाथ में वर्कशॉप स्टाफ वाले को सैलरी मिल जाती है। इसके बाद में वर्कशॉप स्टाफ के बाद में आप असिस्टेंट रेडियो ऑपरेटर बनते हैं और असिस्टेंट में देख लीजिए इसका बेसिक पे काफ़ी अच्छा है, 25,500 है। तो यहाँ पर ये जो असिस्टेंट होता है उसका 35 टू 40,000 जो है पर मंथ सैलरी बनती है। तो इसके बीच में अगर एनपीएस भी काट लोगे तो इससे तो ज़्यादा ही होती है, एनपीएस काट लोगे फिर भी जो है 36,000 37,000 बन जाती है। इसके बाद में असिस्टेंट के बाद में अगला प्रमोशन होता है हेड रेडियो ऑपरेटर का। और हेड रेडियो ऑपरेटर से संबंधित बहुत सवाल आए हैं मेरे पास में। इसकी जो बेसिक होती है वो 35,000 होती है, 35,400 मूल वेतन होता है। उसके बाद में इनके जो सैलरी वगैरह इनमें वेतन भत्ते लगते हैं, जो पुलिस के लगते हैं वो इसमें लगते हैं। तो ऐसे करके इनकी सैलरी जो होती है वो 50,000 यानी 50,000 से ऊपर जाती है, जिसे आप 1 महीने में खर्च नहीं कर पाएँगे। मतलब इसमें आपका बचेगा ही बचेगा, आप खर्च भी नहीं कर पाएँगे, इतना सैलरी होता है। ठीक है, चलिए आपका प्रमोशन मैंने बता दिया आपको। चलिए अब आगे नेक्स्ट कमेंट लेते हैं। ये रॉयल पूछ रहे हैं, सर यूपी वर्कशॉप स्टाफ में तो वर्कशॉप में ही काम करना होता है या गाड़ी में जाना होता है? कांस्टेबल की बेस्ट है या वर्कशॉप स्टाफ की? ओके। देखिए कितना बेहतरीन सवाल पूछा, मतलब एकदम पूरा आनंद ले रहे हैं रॉयल जी। तो देखिए मैं आपको बता दूं, पहली बात तो इसमें जैसे आपने पूछा गाड़ी में जाना होता है, इसमें गाड़ी का कोई काम, हाँ अच्छा, मेरे मैं जो समझ रहा हूँ वो ये समझ रहा हूँ। आप ये पूछ रहे हैं अगर थाने में कोई भी रिसीविंग आइटम है, कोई रेडियो मशीन है, अगर वो खराब होती है तो आप कैसे जाएंगे? तो भैया आप अपनी गाड़ी से जाओगे। सरकारी कोई गाड़ी नहीं होती है जिससे आप वहां पर जाएं फिर वापस आ जाएं, ठीक है, अपनी गाड़ी होती है इसमें। ओके। इसके बाद में वर्कशॉप स्टाफ में वर्कशॉप में ही काम करना होता है क्या? देखिए, अगर काम होगा वर्कशॉप में तो वर्कशॉप का होगा, नहीं तो आपका एक अलग केबिन बना होता है, उसमें आपका ड्यूटी रहता है, ठीक है ना? वर्कशॉप का काम है तो वर्कशॉप में होगा, नहीं तो केबिन में आप आराम से बैठिएगा। अगर कोई काम है, अकेले आप ही थोड़ी होते हो, अगर कोई काम है आपकी शिफ्ट में जो काम आएगा वो आपको काम करना है, नहीं आएगा तो वो दूसरे वाला करेगा। थाने का अगर कोई कॉल आता है कि साहब हमारा ये मशीन खराब हो गया रेडियो का, रिसीविंग वाला, तो आप इसे चेंज कर जाइए या फिर देख लीजिए। तो आप अपनी मोटरसाइकिल उठाओ, ले जाओ और चेक करके वापस दे दो। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है? तो अब इन्होंने पूछा है साहब कांस्टेबल की बेस्ट है या वर्कशॉप की बेस्ट है? मेरे हिसाब से वर्कशॉप की बेस्ट है। कांस्टेबल अगर ये सिविल में पूछ रहे हैं, तो मेरे हिसाब से अगर सिविल और आपके वर्कशॉप स्टाफ की अगर मैं चयन करूँगा, तो मैं वर्कशॉप स्टाफ को जॉइन करूँगा। देखिए, जब तक आपकी नौकरी नहीं लगेगी ना, तब तक आपको हो सकता है सिविल की कांस्टेबल बेहतर लगेगी। ये मैं आपको प्रॉमिस के साथ में बोलता हूँ। जैसे ही नौकरी लग जाएगी ना, उसके बाद में फिर आप ये कहोगे कि मेरे हाथ में 2 ऑप्शन थे, वर्कशॉप स्टाफ का या मेरे पास में कांस्टेबल सिविल का। तो अगर मैं काश मैं वर्कशॉप स्टाफ जॉइन कर लेता। ये आप देखो शुरू-शुरू में बड़ा चार्म लगता है ना, जब आपके गाँव में यूपी पुलिस की गाड़ी पहुँचती है ना? सिपाही जाते हैं, दरोगा जी जाते हैं, तो क्योंकि हमने बचपन से उनको देख रखा है, तो इसलिए काफ़ी मोटिवेट होते हैं उनसे हम। लेकिन सही बताएँ ना, तो जो मूवमेंट होता है पूरे दिन इधर से उधर, काम बहुत ज़्यादा रहता है, जवाबदेही बहुत ज़्यादा होती है, तो ऐसे में फिर उसके बाद में एक समय के बाद में आपको वर्दी का बड़ा एक है इम्प्रेशन जमाने का मन करेगा।
पिस्टल रखने का जो है आपको मन करेगा, हर चीज़ का 1 डेढ़ साल तक बस। उसके बाद में फिर ये अपना आप जोश जो होता है वो ठंडा हो जाता है, ठीक है? फिर आपको जो पसंद आएगा वो आपका सिविल यूनिफ़ॉर्म आएगा। अगर कहीं घर भी जाना है तो आपका ये पहली प्रायोरिटी होगी कि यार मैं सिविल सादा कपड़े डाल लेता हूँ, ठीक है? वर्दी ना पहनूँ। ये सिर्फ़ 1 डेढ़ साल के बाद में ऐसा होता है। तो मैंने आपको बता रखा है। इसके बाद में राजेश पूछ रहे हैं सर हेड ऑपरेटर का ऑफ़िस का वीडियो बनाइएगा। देखो, वीडियो बनाना ये ठीक नहीं है, मतलब ये एकदम समझ लो रूल के खिलाफ है। आप वीडियो नहीं बना सकते हैं। मतलब यूपी पुलिस की गाइडलाइंस के खिलाफ है किसी के ऑफिस में जा करके और वहाँ पर वीडियो रिकॉर्ड करना। ये बिल्कुल खिलाफ है, इसीलिए कोई भी जो है वीडियो नहीं बनाएगा, ठीक है? इसीलिए सर हम वीडियो नहीं बना सकते। हाँ, बाकी एक बार नहीं, वहाँ जा कर के तो हम एक बार क्या 10 बार मिल सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? लेकिन अब वीडियो वगैरह नहीं हो सकता। ओके, आगे पूछ रहे हैं प्लीज़ हेड ऑपरेटर का ऑफिस ज़रूर दिखाइएगा प्लीज़ सर। आप एक वीडियो से आपके वीडियो से मोटिवेशन मिलता है, थैंक्स सर वीडियो बनाने के लिए। तो मैंने आपको कहा किसी का भी ऑफिस हो, हेड का भी बगल में ही होता है, असिस्टेंट ऑफिस का जो होता है इसी के जस्ट बगल में ही कैबिन होता है हेड साहब का। बात बराबर है, कुछ नहीं है, ठीक है? ज़्यादा कोई मेन डिफरेंस नहीं है, और वर्क का डिफरेंस है। हेड साहब आपसे काम करवाएंगे और असिस्टेंट काम करेगा। और सही बताऊँ ना, मस्त मौला टाइप का आदमी जो होता है वो वर्कशॉप वाला ही होता है। नो टेंशन, उसका कागजी काम कुछ नहीं होता। उसे किसी भी मेन प्रेशर से उसका कोई मतलब नहीं है। जैसे असिस्टेंट में बड़ी अटेंटिव नौकरी है, बड़ी अलर्ट मोड में नौकरी होती है। मैसेज आया तुरंत आगे फॉरवर्ड करना, एसपी साहब ने कोई मैसेज बोला, पता चला कि तुम तो जरा बीड़ी पीने में मस्त हो, तो ऐसे थोड़ी काम चलेगा। मैसेज बोला जा रहा है और तुम चकाचक सो रहे हो, ऐसे नहीं हो सकता। खैर, इसी कंडीशन को देखते हुए दो वो डिपेंड करता है स्ट्रेंथ ऑफ द कैंडिडेट्स। वहाँ पर कितने सिपाही हैं, कितना असिस्टेंट है, दीवान जी हैं, वो काम कर रहे हैं, संख्या के ऊपर निर्भर करता है। लेकिन अब पता चला कि किसी लापरवाह को अकेले को बिठा दिया और पता चला कि वो ज़रा तम्बाकू फटकने में जो है सो गया, तो ऐसे काम नहीं चलता है, ठीक है? बड़ा अटेंटिव होता है। लेकिन ये वर्कशॉप वाले होते हैं ना, एकदम मस्त मोला टाइप की, मतलब बहुत अच्छी नौकरी, तो भाई मैं इसी को मानता हूँ। ओके, इसके बाद में देखिएगा, हरीश चंद पूछ रहे हैं मुझे, आजमगढ़ वाले हैं, भैया डर लगे आओ, वो तो आजमगढ़ थे। ये पूछ रहे हैं सर जी आपसे एक रिक्वेस्ट है, वर्कशॉप स्टाफ की ट्रेनिंग कैसी होती है, कितने दिन की होती है, क्या क्या ट्रेनिंग में सिखाया जाता है, इसमें कंप्यूटर जानकारी ज़रूरी है, इसके बारे में ज़रूर बताएं। देखिए मैं बता दूँ, कंप्यूटर जानकारी ऐसा नहीं है कि आपको अलग से इसका ट्रेनिंग लेके आना है, ऐसा नहीं है। जो आपने बेसिक पढ़ा बस वही है, ना ही तो इसका कोई अलग से सर्टिफिकेट मांगा गया है कंप्यूटर का। तो विशेष कोई अंतर नहीं है, जैसा आपने पढ़ा है बस वैसा ही आपको जानकारी चाहिए। और साथ ही में इसका ट्रेनिंग क्या होता है, पूरा प्रोसेस मैंने इससे पहली वाली वीडियो में आपको बता रखा है, तो वो वीडियो आपने शायद देख लिया होगा, तो आपके मन में ये डाउट नहीं बनेगा। ये आपने देखा होगा, राहुल पूछ रहे हैं सर हेड ऑपरेटर का ऑफिस दिखाइए प्लीज सर, आपके वीडियो से मोटिवेशन मिलता है। राहुल भाई सॉरी, ये वीडियो तो नहीं बन सकता। पूछा है, देखिएगा सर ये पूछना है कि कैब गोल वाली मिलेगी या दरोगा वाली, ये पूछ रहे हैं हेड ऑपरेटर के लिए। देखो बता दूं, हेड ऑपरेटर के लिए दरोगा वाली कैब मिलती है, ठीक है? सिपाही वाली कैप नहीं मिलती, दरोगा वाली कैप मिलती है। असिस्टेंट ऑपरेटर के लिए दरोगा वाली नहीं मिलती है, समझ गए ना? यानी वर्कशॉप हो या असिस्टेंट हो, दोनों को जो कैप मिलती है वो सिपाही की मिलती है, लेकिन हेड साहब को जो कैप मिलती है वो दरोगा वाली मिलती है। तो इस चीज़ का विशेष आप ध्यान रखें। इसके बाद हाँ, एक ने मुझे पूछा था कि साहब हेड ऑपरेटर में क्या कोई गन वगैरह मिलती है क्या? तो बता दूं, गन का कोई काम नहीं होता, गन नहीं मिलता है। बाकी ट्रेनिंग में आपको इट्स अ पार्ट ऑफ ट्रेनिंग सिखाया जाएगा, ट्रेनिंग में आपको सब कुछ सिखाया जाएगा। लेकिन गन का वहाँ पर क्योंकि कोई भी काम नहीं होता है। हाँ, आप अपने अपने लिए सेल्फ डिफेंस के लिए आप परचेज कर सकते हैं, लेकिन आप कहेंगे ड्यूटी के दौरान आपको दी जाएगी, ऐसा नहीं है और होनी भी नहीं चाहिए। ये बड़ा सिर दर्द होता है, एकदम हेडेक होती है, ठीक है? मैंने क्या बोला, जो भी चीज़ें आपको दिख रही हैं नौकरी से पहले ही दिखती हैं, उसके बाद में फिर आपको लगता है यार अच्छी बात है ये जमा हो जाए और हमारा चार्ज चार्ज से हट जाए, तो ये चीज़ें होती हैं। बाद में ये फिर अच्छा भी नहीं लगता है। ये सवाल बहुत ज़्यादा विद्यार्थी ने मुझे पूछा था, और ये पूछ रहे थे कि ये देखिएगा, सर पुलिस डिपार्टमेंट में 13 मंथ की जो सैलरी मिलती है वो कितना अमाउंट होता है, प्लीज़ रिप्लाई सर मोटिवेशन। ओके, देखिएगा डीके पूछ रहे हैं। अब देखिए मैं आपको एक एक चीज़ मैं क्लियर कर देता हूँ, इस पे कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। देखो पुलिस में, मैं आपको बताता हूँ, पुलिस में जो सैलरी मिलती है ना, वो आपका 12 महीने प्लस 1। 12 महीने की तो आपने सुना होगा भैया, 12 महीने होते हैं तो 12 मिल जाता है। बाकी आपने और नौकरियों में देखा होगा 12 महीने का 12 महीने का पूरा सैलरी मिलता है। लेकिन यहाँ पर 13 महीने का 1 महीना एक्स्ट्रा क्यों हो जाता है? क्योंकि देखिएगा, जो भी सिविल होते हैं एमटीएस में लग रहे हैं, जिनकी वर्दी वर्दी वाली नौकरी नहीं है, वो हर संडे को रेस्ट करते हैं ना। लेकिन पुलिस वाले किसी भी संडे को कोई रेस्ट नहीं करते हैं, किसी भी त्योहार पर कोई रेस्ट नहीं करते हैं।
तो अब वही वाली बात है, आप रेस्ट करेंगे तो आपको क्यों दिया जाएगा? अब मान लो आप 12 महीने में और जितने भी संडे पड़ते हैं उनका ओवरऑल 1 महीना मान लिया जाता है। तो ऐसे में जो आपने 1 महीने यानी सारे हर संडे को जो नौकरी की है, उसका वेतन तो बनेगा ना। उसका जो वेतन बनता है वो आपका मार्च-अप्रैल में आपका सैलरी आता है। ठीक है? एक संडे को जुड़-जुड़ करके वो हो जाता है। तो आप ऐसा मत समझिए, कुछ विद्यार्थी समझते हैं कि साहब संडे की छुट्टी होती है, ना। ऑफिशियल अगर यूपी पुलिस में आप संडे को भी तो नौकरी कर रहे हैं ना, तो संडे का भी तो बनता है कि नहीं बनता? बताइए। तो इसीलिए संडे का बनता है, इसीलिए आपको सैलरी जो है वो संडे की जोड़-जाड़ करके 1 साल के लास्ट में 1 महीना जो है इज़ाफ़ा हो जाता है, संडों को जोड़ के लग-तिला। तो ऐसे में आपको 13 महीने का सैलरी दिया जाता है। समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो ये वाली बात है। तो 13 महीना इस तरह से होते हैं। आप नौकरी भी तो करते हो संडे को। अब देखिए हेड ऑपरेटर का कैप कैसा मिलता है सब प्लीज़ बताइए। तो हेड का मैंने बता दिया, जैसा आपने बताया है वैसा ही है, इसमें दरोगा वाला कैप मिलता है। ये सारे क्वेश्चंस के मैंने जवाब ऑलरेडी दे रखे हैं आपको। सबसे ज़्यादा मज़े कौन करता है तो मैंने आपको बता दिया, वर्कशॉप स्टाफ वाले। देखो, स्वाभाविक सी बात है, ज़िम्मेदारियाँ कम है तो मज़े ज़्यादा हैं, ज़िम्मेदारियाँ ज़्यादा हैं तो मज़ा कम है। अब मज़े आप किस सेंस में ले रहे हैं वो समझ में नहीं आ रहा। मतलब एक तो होता है टेंशन फ्री वाला जॉब है ना? जो हो रहा है वो होने दो। तो ऐसा तो देखा जाए तो वर्कशॉप में देखा जाएगा। मतलब ऐसा तो नहीं है, अगर मान लो कोई 3-4 मशीन आपके पास में आ गई, साहब इसे सही कर दो। आप ही सही करोगे तो और भी तो हैं काम के लिए। सारी चीज़ें देखो, सरकारी चीज़ें इतनी जल्दी खराब नहीं होती हैं। हो भी जाए तो सच रहा तुम्हें लग रहा है कि बैटरी में खराब है, तो बैटरी को क्यों खोल रहे हो? साला पूरा ही चेंज करो। हाँ भैया लो जी हो गया। लग रहा है तुम्हें इसमें थोड़ा वो टाँका-टूँकी देना पड़ेगा, क्यों टाँका दे रहे हो? पूरा प्लेट ही चेंज कर दो। पता चला कि अपने घर भी आईसी ले आए। तो इन चीज़ों को थोड़ा ध्यान रखो, ठीक है? असिस्टेंट का अटेंटिव नौकरी होता है तो उसका सैलरी ज़्यादा है। हेड साहब का वो एक तरह से ऑब्जर्वर होते हैं, ठीक है? बड़ी ज़िम्मेदारी होती है उनकी, तो उनके हिसाब से ठीक है, चलिएगा। मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ में। अगर कोई फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो आप ज़रूर कमेंट करें। आपके कमेंट का मैं ज़रूर इस तरह से वीडियो बना कर के आपको जवाब दूँगा। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।